देंगे कठोर कृपा। काका कालेलकर द्वारा रचित यह कठोर कृपा अत्यंत रोचक कहानी है। इस कहानी से आप जैसा शीर्षक स्पष्ट है, कठोर ऐसा दया दृष्टि करना जिससे कि उस व्यक्ति को प्रारंभ में उस कठोर दया का तो अनुभव और एहसास नहीं होगा। उसे लगेगा यह व्यक्ति बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है जो हमारे साथ ऐसा कर दिया। बाद में उसकी इस दया का उसे एहसास होगा कि उसने यह कठोर कदम क्यों उठाया था। शीर्षक का अर्थ और कहानी का अर्थ आपको कहानी पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। किसी शहर में एक अच्छा खानदान रहता था। उसमें 4 भाई थे। जायदाद व धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद व पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कुछ नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर में गरीबी दिन व दिन बढ़ रही थी। बीवी बच्चों का सारा जेवर भी छिपे छिपे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए? तो ये लोग अपनी परंपरागत जो खानदानी इज्जत है इसके कारण वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे थे। घर में अब तक बीवी के जो जेवर थे उसी को बेचकर घर का पालन पोषण हो रहा था। जैसे ही सब कुछ खत्म हो गया था तो अब इन खानदानी चारों भाई के परिवार में चिंता उत्पन्न हो गई कि अब परिवार को कैसे चलाया जाए। उनके घर के पास बगीचे में सैजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। बड़े लंबे लंबे और हरे हरे सैजन लटक रहे थे। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा सा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते कुजड़िन अर्थात सब्जी बेचने वाली आती और सैजन खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं पर उस परिवार का गुजारा चलता। तो अब वो लोग क्या किए कि उनके घर के पास बगीचे में एक सैजन का पेड़ था और वह फलने फूलने का समय भी था। तो उन लोगों ने सोचा कि सैजन की फलियों को तोड़कर सब्जी वाले को बेचकर जो पैसे आएंगे उसी से घर का पालन पोषण किया जाए। तो उन चारों भाई में से रोज़ रात को जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता था तो उनमें से एक उस पेड़ पर चढ़ता, फलियों को गिराता और सब्जी वाली को बेचकर जो पैसा होता उससे पालन पोषण होता था घर का। दिवाली के बाद एक दिन उनका कोई रिश्तेदार उनके यहाँ आया। उसे इन लोगों की बुरी हालत का पता ना था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार है, मैं खाना ना खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह भी शरीक ना हुआ। सबसे छोटे भाई घर में आया, मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां सजाई गई। तो एक दिन कौन आया? एक मेहमान आया। चारों भाई जानते थे कि घर में उतना खाना तो है नहीं, अच्छा खाना बना था, तो 2 ही व्यक्ति का खाना है। तो इसलिए उन लोगों ने एक एक करके सभी भाइयों ने बहाना बनाया। पहले ने बनाया कि मैं सोमवार है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने बनाया कि मेरे पेट में दर्द है और तीसरे ने कहा कि अपने दोस्त के यहाँ दावत में जा रहा है। चौथा भाई जब आया तो उसको खाने पर बैठना ही था, तो 2 थालियाँ सजाई गईं। जब दोनों खाना खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती। वह लड़का भी सधा हुआ था, कोई चीज़ परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। वह जानता था कि घर में तो कुछ ज़्यादा सामान है नहीं, जो बनाए वो मेहमान के लिए बनाए। यदि वो हाँ करेगा तो क्या होगा, खाना कम पड़ जाएगा। इसीलिए वो मेहमान के सामने बस ये दिखा रहा था कि मैं खाने तो बैठा हूँ पर मेरा पेट भरा हुआ है।
इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि यह लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फकाकसी अर्थात भुखमरी के मारे घर की हालत खराब है। खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें अपनी फिक्र नहीं है। किसी तरह उस दिन रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात गए कुजड़ीन आई। बड़े भाई ने बड़े सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सैजन की काफ़ी फलियां तोड़ी। कुजड़ीन जानती थी कि उस वक्त उनकी गरज है। वह जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज़्यादा पैसे उससे ना मांगेंगे। तो कुजड़ीन भी समझ गई थी ये लोग तो गरज हैं, यानी मुझी पर निर्भर है इनका। अगर मैं जितना दाम लगाऊंगी ये लोग बाध्य होकर उतने ही दाम में अपनी सैजन को बेच देंगे। तो वो क्या करती थी, दाम को घटा देती थी ताकि उसका ज़्यादा मुनाफा हो। वो ये नहीं सोचती थी कि वे लोग गरीबी के शिकार हैं, तो ऐसा ना करें, लेकिन वो करती थी। जब मेहमान सो गया, सोने का नाटक कर रहा था, तो क्या किया बड़े भाई ने 10 बजे रात फिर सावधानी से चढ़कर फलियां तोड़ी और कुजड़ीन को बेच दिया कम दामों में। जब बड़ा भाई टोकरी में सैजन लेकर कुजड़ीन के पास आया तो उसने दाम कम दिया और कहा, आजकल सैजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में मुनाफा नहीं मिलता। अब पहले की तरह तुमको ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं यह चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग पड़ेंगे। कुजड़ी ने इस मौके से लाभ उठाकर इन फलियों के दाम और भी घटा दिए। वो सोची कि अब तो मेहमान हैं और इसको और कम दाम में दिया जाएगा, तो उसने दाम घटा दिए। थोड़ी देर में सारा मामला शांत हो गया। कुजड़ीन चली गई। चारपाई पर सब लोगों के जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही, उसने दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाला। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सैजन के झाड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा। बरामदे के कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उसने उठा ली। वह बिना किसी आहट के बगीचे में उस सैजन के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं, यह सोचकर पौ फटने के पहले अर्थात उजाला होने के पहले अंधेरे अंधेरे वह मेहमान वहाँ से चल दिया। अब उसे बहुत ही बुरा लगा कि यह लोग इतने खानदानी अच्छे प्रतिष्ठित हैं व्यक्ति, और ये लोग झूठी और बनावटी इज्जत को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक मामूली सैजन के पेड़ पर अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि इनके पास इतना वो है, इतने हुनरमंद और पढ़े लिखे हैं। ये तो अपना गुजारा अपने मेहनत से कर सकते हैं, पर अपने झूठी शान को बचाने के लिए ये क्या कर रहा है, सैजन के पेड़ पर निर्भर है। तो इसने क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई, धीरे से जड़ सहित सैजन के पेड़ को उसने काट डाला। सवेरा हुआ। बड़ा भाई उठकर देखता क्या है कि मेहमान बरामदे से गायब और बगीचे में सैजन का पेड़ कटा हुआ पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसे ही उस परिवार में मातम छा गया। घर की बुढ़िया कहने लगी, यह नास पीटा कहाँ से आया था, यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, कोई पहले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आता था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सैजन का पेड़ इसने क्यों काट डाला। अब क्या होगा, हे ईश्वर। सवेरे सब लोग उठे, देख क्या रहे हैं, बरामदे से मेहमान गायब है और सैजन का पेड़ कटा हुआ है। तब एक बुजुर्ग जो उस परिवार पर एक घनी छाया की तरह होता है,
अपने छाया से वह उस घर की रक्षा करता है, घर को चलाता है। जैसे ही उसके मरने का मातम छाया था, वैसे ही वह बुजुर्ग की भांति वह सैजन का पेड़ उन लोग के लिए था, जो उनकी रक्षा कर रहा था, उनके झूठी शान की रक्षा कर रहा था, इज्जत की रक्षा कर रहा था। तब घर की बुढ़िया क्या बोलती है ना, उसे खूब कोसती है उस रिश्तेदार को। नास पिटा कहीं का, यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, कोई जन्म का दुश्मन था हमारे। अगर उसे इतनी ही दया थी हमारी गरीबी पर, तो 8-10 मन अनाज ही भेज दिया होता। हमारे एकमात्र सहारे को काट दिया, अब क्या होगा भगवान। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला, घर की पुश्तैनी अर्थात परंपरागत जो इज्जत थी हमने बचाई। ना किसी की नौकरी की, ना किसी के आगे हाथ फैलाया। मगर माँ, आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब वो लोग को समझ आ गया कि अब काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उस बस्ती में चारों भाई की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी मशहूर थे। अच्छा ईमानदार थे और इसके लिए वो बहुत ही मशहूर थे। जहाँ जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मनी कदरदा ने बड़े भाई को अपनी यहाँ नौकरी पे रख लिया। कदरदा मतलब कद्र करने वाला। वहाँ पर उससे एक धनी मनी कद्र करने वाले व्यक्ति ने बड़े भाई को नौकरी पर रख लिया। दूसरा भाई भी कहीं ना कहीं काम पर लग गया। 1 साल हो गया, चारों की हालत अच्छी हो गई, घर का कारोबार भी ठीक चलने लगा, घर में दूध घी की कमी नहीं रही। तो 1 साल के बाद वो सब स्थिति अच्छी हो गई, जब सब लोग अपना अपना काम करने लगा, मेहनत करने लगा, अपने हुनरमंद और पढ़े लिखे व्यवहार करने लगा। दूसरी दिवाली आई। पहली दिवाली को तो मेहमान आके काट वाट के चला गया था, तो अब 1 साल बाद दूसरी दिवाली आई। वही मेहमान फिर से उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने काट कर गिरा दिया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियत थी, कोई खराब इरादा ना था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाई ने बड़े प्रेम से अपने नेक कदम मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सेजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहली यानी आलस्य और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते, तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंद हों तो ऐसे हों। अब उन्हें समझ में आ गया कि वह जो कठोर दया किया था, कोमल दया वो करता कि 10 मन अनाज उसके घर भेज देता दया करके, तो वो कोमल दया होती कि हाँ भाई, तब वो लोग भी मानते। और अपने उसी आलस्य और बदकिस्मती का रोना रोकर पड़े रहते, अपने हुनर का प्रयोग नहीं करते। लेकिन उसने कठोर कृपा किया। क्या कृपा किया? उसने सैजन के पेड़ को ही काट डाला। अब उन्हें समझ में आया कि वो कठोर जो उसने उसके ऊपर दया किया वो सही किया था। अगर वो नहीं करता तो आज भी ये लोग ऐसे ही गरीबी में जीते, दुखी होकर जीते और अपने किस्मत को दोष देते, अपने आलस्य को दोष देते। तो वही उसने कहा कि आप यदि उस दिन सैजन का पेड़ नहीं काटते तो हम लोग क्या करते, इसी काहिली, आलस्य और बदकिस्मती में जीते। आपने हमारे आलस्य और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया। अगर और हमारे बुज़दिल, जो हम लोग अपने बुज़दिल बने हुए थे, झूठी शान और इज्जत के नाम पर हम बैठे हुए थे, बुज़दिल बने हुए थे, मेहनत को त्यागे हुए थे, हमने मेहनत करना सिखाया। हम ऐसे अगर भाई बंद हो, रिश्तेदार हो तो ऐसे हो। तो आशा है आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी में बड़ा ही अच्छा सीख है कि लोगों को एहसास दिलाओ कि आप लोगों पर निर्भर ना रहो, आत्मनिर्भर बनो। अपना काम, अपने हुनर का प्रयोग करो
और किसी के ऊपर निर्भर ना होकर अपने खर्च, अपने परिवार का खर्च स्वयं उठाइए। किसी से मांगने मत जाइए। जहाँ तक हो सके अपने बल, अपने हुनर पर विश्वास करिए। जैसे इन चारों भाई को उस मेहमान ने क्या किया, एहसास दिलाया। और उन्हें किस्मत के भरोसे नहीं बैठिए, आलस्य मत कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनिए। तो ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है। इसको अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा। ठीक है।